ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था ना। लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, क्योंकि वो देख लिया है तो लेक्चर नंबर 9 में हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और यहाँ मज़ा आ जाएगा अगर लेक्चर नंबर 8 देख लिया तो, है ना। अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी है, उनको भी देख लेना साथ में। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा गौर करना। देखो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। गिव योर आंसर, रीजन स्टेट, है ना। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। एक रीजन भी बताओ जी, क्या रीजन है। ये कह रहा है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। हमने अच्छे से देखा था कि एक चर में बहुपद का मतलब क्या है, वेरिएबल होना चाहिए एक, और बहुपद का मतलब क्या है, पावर्स होनी चाहिए, होल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर्स में, ठीक है। तो देखो जी, नंबर फर्स्ट में बात करते हैं। यहाँ देखो जी, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। क्या ये एक चर में बहुपद है? यस, हाँ जी, यह एक चर में, एक चर x, कोष्टक में लिख दीजिए x में बहुपद। बहुपद क्यों? बहुपद के लिए भी कोष्टक में लिख दीजिए, क्या लिखोगे। बहुपद का मतलब है यहाँ पे पावर्स होल नंबर, है ना, होनी चाहिए। तो एक्सपोनेंट यानी कि घातांक, घातांक पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो यह एक चर में बहुपद है। ये है को बाहर ले लें क्या, ये सही रहेगा अच्छे से। बहुपद का मतलब घातांक जो वो सारे पदों में वो क्या है, वेरिएबल्स की वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, यह है दिस इज वन वेरिएबल, है ना। दिस मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश में, दिस पॉलिनोमियल, हाँ जी अब समझ में आ गया क्या हो रहा है आज। दिस पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट्स होल नंबर, ठीक है। दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, ठीक है। बस ये रीजन ही है, और क्या है इसमें, रीजन किस बात का मांग रहा है पता नहीं। यहाँ देखो y² प्लस √2, तो ये y चर में एक बहुपद है ना। यह एक चर y, एक चर y, अरे यार सुंदर राइटिंग लिखनी है मेरे को, तो भूल गया मैं, है ना। अच्छी राइटिंग लिखनी है, हाँ जी। यह एक चर y में क्या है, बहुपद। बहुपद के लिए कंडीशन वही लिख दीजिए, घातांक जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, चलो इंग्लिश में क्या लिखोगे, दिस पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट्स होल नंबर, ओके, इज इन वन वेरिएबल। अरे भाई ऐसे कैसे बोलने लग गया मैं, क्या हो गया मेरे को। नंबर 3 देखो जी, जब इजी लगता है ना तो थोड़ा सा खुशी होती है ना। कोई क्वेश्चन जो इजी लगता है तो ऐसा आपके साथ में भी होता होगा। 3√t प्लस t√2, यहाँ देखो ये t में क्या एक बहुपद है, नहीं है जी। t की पावर देखो यहाँ पे इस टर्म में, है ना। t की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 1/2 होल नंबर होता ना, नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है।
3√t प्लस प्लस t√2, हाँ जी ये यहाँ लिखा हुआ ना, t√2 एक चर में, एक बहुपद ही नहीं एक चर में गया है ना, एक बहुपद ही नहीं है, क्योंकि 3√t में t की घातांक या t का घातांक 1/2 है ना, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो क्या एक चर में बहुपद होगा क्या? बहुपद की बात है, बहुपद ही नहीं है तो एक चर की कहाँ से बात आएगी, ठीक है ना। क्या लिखोगे? दिस एक्सप्रेशन, यह व्यंजक है ना, एक बहुपद ही नहीं है ना। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज अब ये लिख दो आप लोग अंग्रेजी में, क्या लिखोगे? बिकॉज इन 3√t है ना, 3√t में एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट से नहीं लिख सकते भाई, एक्सपोनेंट लिखेंगे है ना, एक ही तो है घात। एक्सपोनेंट ऑफ t इक्वल 1/2, दैट इज नॉट ए होल नंबर, दैट इज़ नॉट ए होल नंबर। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। होल नंबर तो होनी चाहिए कम से कम बहुपद होने के लिए व्यंजक के अंदर। y प्लस 2/y, तो बच्चों 2/y जो इसमें देखो y प्लस 2 और ये नीचे वाली y इसकी पावर 1 है ना, यहाँ पे ऊपर आएगी तो पावर -1, तो यहाँ भी वही कंडीशन, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, ठीक है ना। बस वेरिएबल जो वो t की जगह पे y और 1/2 की जगह पे -1। कैसे? एक बहुपद ही नहीं है, एक बहुपद ही नहीं है। मैंने बताया आप लोगों को, पावर जो वो होल नंबर होनी चाहिए सारे व्यंजकों में, सारे टर्म्स में, सभी टर्म्स में, ठीक है ना। वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है। क्योंकि 2/y में है ना, 2/y में y की घातांक -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज in 2/y एक्सपोनेंट ऑफ, ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना, और कुछ खास नहीं लिख रहा हूँ। एक्सपोनेंट ऑफ t की जगह पे y लिख रहा हूँ, ठीक है ना, y इक्वल -1, 1/2 की जगह पे -1 लिख रहा हूँ। दैट इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। होल नंबर होनी चाहिए पावर, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर, ध्यान रखें। 5 नंबर में देखो, इसमें x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, तो भाई इसमें तो ये तो 3 वेरिएबल में है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 30 और t की पावर 50। यह 3 चरों में बहुपद है। 3 चरों कौन कौन से? x y t में बहुपद है। अतः एक चर में बहुपद नहीं है, या एक इतना काफ़ी है यार, आगे क्या लिखना है ना। जब 3 चर में तो पता ही है, एक चर में कैसे होगा, ठीक है ना। यह 3 चरों में बहुपद है। दिस polynomial is in 3 variables। कौन कौन से हैं?
एक्स वाई टी, सो इट इज़ ए 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है ना, 3 चर वाला बहुपद है, बस और क्या। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाए थे, फिर भी देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो यहाँ पे 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ना, इसको मैं यूँ लिख दूँ क्या, 2 + 1 × एक्स स्क्वायर प्लस 1 × एक्स लिख सकता हूँ क्या, ये मल्टीप्लाई है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, जो फैक्टर मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या होगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने। सेकेंड नंबर में देखो, यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखा 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे इसको मैं यूँ लिख दूँ 2 - 1, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 × एक्स क्यूब लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी। एक्स स्क्वायर का पूछा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, कैसे, 2 + -1 × एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और प्लस एक्स क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब बताओ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, -1 ध्यान रखें, यहाँ बीच में प्लस ही आना चाहिए, है ना, और जो मल्टीप्लाई में है वो -1 एक्चुअल में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल -1, ठीक है। आगे बढ़े नंबर थर्ड में, देखो इसमें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल π/2, ठीक है। बाकी आप लोग इंग्लिश में लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/2। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में दे रखा है √2x - 1, तो बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, √2। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे तो भाई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ओ माय गॉड, तो फिर क्या करेंगे, देखो इसको यूँ लिख लेते हैं, कैसे, 0 × एक्स स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो 0 के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से भाई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर गुणांक आप लिख दोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, कई बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं, तो यहाँ कौन है, एक्स स्क्वायर गुणांक 0 है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये कर रहा है 35 घात के एक द्विपद का और ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दो, ठीक है। तो द्विपद का देते हैं अपन बाइनोमियल, ठीक है, द्विपद जो 35 घात का होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अच्छे से कि 35 घात का, सुंदर लिखा करो एग्जाम में ताकि, है ना, अच्छे नंबर बने। 35 घात का द्विपद, इंग्लिश में क्या लिखोगे, बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री या डिग्री 35, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, 35 तो घात होनी चाहिए वेरिएबल की, और द्विपद 2 पद होने चाहिए, तो कुछ भी लिख दो यार, 2x पावर आ गई 35 + 1 लिख दो, 2 लिख दो, x लिख दो, ठीक है, कोई क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 पद है ना यहाँ पे, तो ये द्विपद हो गया, और घात यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है 35, ठीक है, तो 2x पावर 35 + 1। फिर ये कह रहा है कि मोनोमियल लिखना है, एक पद ही लिखना है, एक पद वाला, किस घात का, 100 घात का, 100 घात का, तो 100 घात का एक पदी या एक पदी, ठीक है, मोनोमियल बोलते हैं एक पदी को, तो मोनोमियल ऑफ 100 पावर, 100 पावर नहीं भाई, ये डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री 100, क्या हो जाता है भाई, है ना, एक जैसे शब्दावली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ एक पद होना चाहिए, तो उसमें अक्स तो लेना ही पड़ेगा ना, एक पद है तो दूसरा तो ले ही नहीं सकते ना, इसकी पावर हमको 100 लेनी पड़ेगी। अब इसके साथ में आप मल्टीप्लाई में कुछ भी ले सकते हो, या फिर ये भी एक एग्जांपल ही है, 100 की 10 एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 100, ये भी 100 घात का एक पद ही है, मोनोमियल ही है, ठीक है ना, या फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी ले लो, 2 3 4 क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, बस ये आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स, सभी की हमको घातें लिखनी है बहुपद की, है ना, डिग्री लिखनी है। तो डिग्री में से वैसे मैंने आपको बताई हुई है ना। नंबर फर्स्ट में बात करें
तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट लिखना ही है ना, कुछ एक्सप्रेशन तो देना नहीं है। तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगी, देखो जो सबसे ज़्यादा घात है वेरिएबल के किसी टर्म में वेरिएबल की, तो वो है 3 इसमें नंबर फर्स्ट में। यहाँ लिख लो इसको 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। तो 3 है पावर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी डिग्री। नंबर सेकंड की बात करें 4 - y² है, तो नंबर सेकंड में बताओ y वेरिएबल है ना, तो इसकी पावर है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड यहाँ पे देखो, नंबर थर्ड है 5t - √7, बताओ डिग्री, घात बताओ इसकी, तो डिग्री t की पावर 1 ही तो है, हाँ जी, तो 1। फिर 4 नंबर बताओ, ये सारा सब कुछ मैंने बताया हुआ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे 3, तो 3 जो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 × x की पावर 0, ठीक है। x की पावर 0 का मान 1 होता है ना, तो 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी बताओ, डिग्री x की पावर जो है वही डिग्री है ना, 0। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, ठीक है, और कौन कौन त्रिघाती है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये अभी मैंने अच्छे से आपको लेक्चर 8 में बताया हुआ है, चलो फिर भी देख लेते हैं। x² + x, नंबर फर्स्ट है, बताओ ये क्या है, लीनियर है कि द्विघाती है, तो आपको तो बताना ही है ना, तो ये द्विघाती है, दो घाते हैं ना। यहाँ डिग्री है ना, डिग्री से देखेंगे अपन, तो डिग्री कितनी आ रही है नीचे लिख दो, यहाँ डिग्री जो है यानी कि घात जो है वो क्या आ रही है, 2 है, ठीक है ना। तो ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक, इट इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ऐसा लिख दो अच्छा से। नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड में x - x³ ये, तो डिग्री कितनी है बताओ, वेरिएबल है x³ वाला, देखो इसमें -x³ वाला, इसमें डिग्री है 3। मैक्सिमम पावर देखते हैं ना अपन वेरिएबल्स में, हाँ जी, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। y + y² + 4, अब तो बता ही दोगे आप लोग, काफ़ी स्मार्ट हो। y + y² + 4, डेफिनेटली यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर जो किसी टर्म के अंदर वेरिएबल की वो आ रही है 2, है ना, तो डिग्री है यहाँ पे इसकी क्या, 2, इसलिए ये क्या है, द्विघाती बहुपद। क्या बोलोगे इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। 4th नंबर में आइए, 4th नंबर में देखो 1 + x पावर, यहाँ पे x की एक ही तो है ना, एक पावर है, तो डिग्री कौन सी है, डिग्री है 1, और जब डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लीनियर, लीनियर LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद है, ठीक है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर की बात करें, यहाँ कर दो सॉल्यूशन 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या है जी, 5 नंबर में 3t है, वेरिएबल है t, इसकी पावर है 1, तो ये डिग्री यहाँ पे इसकी 1 है ना, तो ये क्या है, ये भी लीनियर ही है, लीनियर पोलिनोमियल, ओके। इसको आप बोल दो ये रैखिक बहुपद, लिख दो हिंदी में। 6 नंबर की बात करें, बार बार लिखने का क्या उचित है ना, आप लोग समझदार हो। r², r यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे डिग्री है इसकी 2, भाई पावर 2 आ रही है ना, और जब 2 डिग्री होती है उसको क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। फिर 6 नंबर हो गया। 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर देखो बच्चों, 7x³ x³ दिख रहा है ना आपको साफ साफ, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इसकी 3, तो डिग्री 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, एकदम इजी थी,
ईजी तब है जब आप कंसेप्ट समझ लेते हो, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया है, लेक्चर 8 अच्छे से देख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे जो आपको नीचे लाइक शेयर कमेंट ये सब दिख रहे हैं, इनकी मदद करें, ये हेल्प मांग रहे हैं सारे के सारे। ठीक है ना, सब्सक्राइब बटन भी हेल्प मांग रहा है आपकी, उसकी भी हेल्प करें। थैंक यू।